हॅलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कसे आहात तुम्ही? तो आज ना मैं हॉल की सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने जो सारे जो मेरे आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं ना और जो थोड़े बहुत प्लांट्स उसको मैंने निकाल दिया है। उसको मैं आज वॉश करूँगी। बहुत सारे धूल जमा हुए थे और काफ़ी टाइम से ना मैंने इसको वॉश भी नहीं किया था। तो उसको निकाल के ना मैंने साइड में रख दिया है। और ये देखिए, वॉल पे ना थोड़े बहुत ना धूल जो है ना बैठ जाते हैं। और जो मशीन है ना यूरेका फॉब्स का, बहुत ही अच्छा है। इससे ना मेरा जो काम है ना बहुत ही आसान हो जाती है। और मुझे ना धूल की भी एलर्जी है, तो इससे ना बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे ना मैं ऋतु को बोल रही हूँ थोड़े बहुत मुझे हेल्प करने के लिए। और जो भी मैं काम बोलती हूँ ना वो कभी ना नहीं बोलता है, वो हेल्प करता है। और बच्चों को ना घर में जब बैठते हैं सिर्फ टीवी देखते रहते हैं, तो उससे अच्छा है कि ना थोड़े बहुत उनको भी काम देने चाहिए। पर ऋतिक तो बहुत ही अच्छे से करता है। तो ये जो आप देख सकते हैं ना मैं क्लीन कर रही हूँ, ये ना मैंने एग्जीबिशन में लिया था थाईलैंड फेस्टिवल में। और ये ना बहुत ही अच्छा है। जितना चाहिए ना आप इसको बढ़ा सकते हैं और वॉल जो है ना क्लीन कर सकते हैं। मुझे ना ये बहुत ही पसंद आया। और इतनी ज़्यादा ना मुझे मेहनत नहीं लेनी पड़ती है कि घर जो है ना ऑलरेडी बहुत ही क्लीन है, क्योंकि मैं रोज़ झाड़ू मारती हूँ, पूछती हूँ। कहीं पर अगर जाली दिखती है ना वो उसी वक्त मैं निकाल लेती हूँ। पर हम मुझे ना ऐसी आदत है, मेरी मम्मी भी वैसे ही है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, उससे पहले ना हम लोग रेंट पे रहते थे, वहाँ पर भी ना मेरी मम्मी जो है ना घर जो है ना बहुत ही क्लीन रखती थी। मतलब कोई बोलेगा नहीं कि हम लोग रेंट में रह रहे हैं कि हमारा खुद का घर है। तो एक आदत सी बन गई है, घर को क्लीन रखना बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, घर हमें क्लीन कर रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं ना फ़ैन को क्लीन किया है। जो हॉल में ना दो फ़ैन है और ये जो लाइट का है ना इस पे ऊपर ना बहुत ही धूल जमा होता। तो लास्ट ना मैंने इसको दिवाली के टाइम पे ही क्लीन किया था। तो आज मैंने इसको क्लीन किया है। और इसको भी, ये जो है ना इसको मैं अंडा बोलती हूँ, अंडा लाइट। ये ना एक की तरह दिखता है, ओवल शेप है, ये बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर भी मैंने फ़ैन को क्लीन कर दिया है। बस अभी ना किचन ही बचा है, तो कल ना मैं किचन को क्लीन करूँगी। और ये जो है ना इस तरह से छोटा सा एक ब्रश टाइप रहता है, उससे ना धूल जो है ना अच्छे से क्लीन होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए सारे जो है पोंछ लिया है। और ये सब चीज़ों को ना मैं पोंछ कर ना वहाँ पे रख दूँगी। तो मेरा हॉल का जो ऑलमोस्ट सारा काम जो है हो चुका है। तो फाइनल सब कुछ हो गया है, यहाँ पे सब कुछ क्लीन किया है। और और आज है ना, कल रात से ना बारिश हो रही थी। जस्ट आता मस्त कमी झाला पाऊस। होय आता होते ना. और आज जो क्लाइमेट है ना बहुत ही ठंडा है। ओ एक थंडा. ओके, तो किधर है? आ चॉकलेट आणला. खा चॉकलेट। ओके, और जो आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह थे ना, वो फ्लावर वगैरह, उसको ना मैंने वॉश करके ना बाहर सूखने के लिए रख दिया है। ओके, सूखने के रख दिया है। धूप तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आती है और आज तो बिल्कुल धूप भी नहीं है, तो मस्त विंडो है ओपन दवला वारो बरो येता ते सुकतले। और क्लीनिंग का, हॉल का क्लीनिंग का हो गया है। बस अभी किचन रह गया है। किचन और टॉयलेट सब कुछ क्लीन करना है और बेसिन वगैरह सब कुछ क्लीन करना है। वो कल और परसों 2 दिन में हो जाएगा। और मैंने ना ये जो फ्लावर्स है ना जो ऊपर थे उसको निकाल कर रख दिया है। और थोड़े मैंने जो ऑर्डर किया है पार्सल वो आ गया है, मैं दिखाती हूँ। और जो थंबनेल तो आपने पढ़ा ही होगा, जो गुड न्यूज़ जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। और ना आज छोटा सा सेलिब्रेशन होगा, मतलब हम लोग बाहर जा रहे हैं खाना खाने। किती रे? आम्ही बाहेर खातो बिचारे. तू बाहर खापा हो इथं खाओ पाहिजे काय ना। सावा सावा. हाँ। बोले बोले. ओके ओके, तो मैं आपको आराम से बैठ के बताती हूँ वो गुड न्यूज़ क्या है। मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ोन से और ये मुझे मिला ना 170 रुपीज़ 5 1 2 3 4 5 है। मातशे चिड्डला सारखे किंवा तातले सारखे। तो 170 रुपीज़ 5 और 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस, तो इसमें 5 है। और काफ़ी अच्छा है। और ये जो है ना मैंने 2 साल 3 साल हो चुके इसको, ये वाले और यहाँ पे है आणि थोड़े। ते. और ये ना इसको भी अभी 2 साल हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए काय काळे बिन काय जाऊ ना बड़े। हाँ, इसको ना डोर के साइड में लगाती हूँ मैं, जो एंट्रेंस डोर है ना वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा है। तो इसको मैं ना यहाँ पे रख देती हूँ दोहरांगा। और ना मैंने लाइटिंग वगैरह निकाले थे ऊपर से, उसमें से ना 2 खराब हो चुके हैं, मतलब लागत ना। तो अभी देखते हैं, आज जाएंगे पणजी तो उसका अलग व्लॉग होगा। ओके, तो पणजी जाके ना सब लाइटिंग्स वगैरह लेके आना है। और अभी थोड़े दिन ही बचे हैं, 3 दिवसला। और ऊपर से ये बारिश, अभी नरकासुरा असे म्हणतात की 3-4 दिवस पाऊस आखोय, आता नरकासुरा पाऊस पडायला झाले। अरे रिंकू आल्या. तू रिंकू. तू रेनकोट घालतलो, नरकासुरा की घालया? नाकासूर आंबले भैया. त्या अंबरडा वरया
मगर इनको तू रेनकोट घाल रे नरकासुरा किती घालतलो ओके तो चलिए तो फायनली गुड न्यूज़ सांगता म्हटलं जावकूच ना सांगपाक ओके तो आज जो है ना मैं फाइनली वो बात बोल रही हूँ किसी किसी को ना वो पसंद नहीं आएगा अगर आज मैं जो टॉपिक के बारे में बोलूँगी ना थोड़ा इनके आवडचे ना पण आप लोगों को बताना भी बहुत ही ज़रूरी है तो आज मैं यहाँ तक हूँ किधर है हाँ तो आज मैं यहाँ तक हूँ यहाँ तक पहुँची हूँ तो सिर्फ आप लोगों की वजह से ओके तो फाइनली मुझे यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आ गया है के दिन ना मुझे 4 बजे जब मैं सोई थी मैंने आपको बोला था 4 बजे मुझे मैसेज आया तब मेरे अकाउंट में पैसे आ अभी मुझे यूट्यूब से कितना पैसा मिला है ये सब मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये नॉर्मल लोग बोलते नहीं है और बोलने और ये अच्छी बात भी नहीं है थोड़ा सा आवड़ नहीं मुझे अमाउंट आया है ना वो सब मैं नहीं बताऊँगी बस इतना ही बोलूँगी कि यूट्यूब से मुझे फर्स्ट पेमेंट आ गया है तो अब मुझे मंथली पेमेंट आ जाएगा जितना मुझे व्यूज़ आता है एज पर उतना ही डॉलर में मुझे अभी मंथली पेमेंट आ जाएगा ओके तो कब से मैं बोल रही थी पापा को छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे मतलब कहीं भी जाएंगे खाना खाने के तो आज हम जा रहे हैं तो पणजी में एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे जाने के लिए तो वो ना न्यूली ओपन हुआ है और मुझे वहाँ पे जाना है तो आज बारिश भी है वहाँ पे बहुत ट्रैफिक भी होती है आणि थंय गेल्याने बिगने मिळणार सो इसको बाद में काम पे भी जाना है तो नज़दीक यहाँ पे एक परवरी में हम जाएंगे खाना खाने वो कहाँ पे जाएंगे वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ ओके विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं 4000 वॉच आवर कंप्लीट हो चुके हैं एडसन पिन आ गया वो सब कुछ प्रोसेस हो गया है और फाइनली पेमेंट भी आ गया है बहुत ही अच्छी बात है ओके मैं बहुत ही खुश हूँ मुझे जितने मैं त्रास केलेले मेहनत केलेले फळ मिळेल ये सब कुछ हुआ है ना बस आप लोगों की वजह से तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहती हूँ ऐसे आप सपोर्ट करते रहे प्यार करते रहे शादी से पहले मैं काम करती थी ओके पुलिस स्टेशन में हेडक्वार्टर में पणजी में और मेरी फ्रेंड थी स्मिता हम दोनों मिलके ना वहाँ पे काम करते थे तो वहाँ पे जितना पेमेंट था ना उससे ज़्यादा यूट्यूब से पेमेंट मिला है तो मेरे लिए ना मेरे लाइफ का ना सबसे बड़ा ये पेमेंट है यूट्यूब का जेन्ना आम्ही ते कामां वयताली थंय इतलें पेमेंट नासलेलें आमकां जितलें आयज आमकां यूट्यूबासून मेळ्ळा तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है तो विश्वास नहीं हो रहा है कि लाइफ में मेरे अर्निंग इतनी हो गई है मतलब इतने म्हाका अर्निंग मिला लाइफान तो मैं बहुत ही खुश हूँ ओके और उस टाइम मैंने बोला था जब मैंने एडसन पिन आया था ना मैंने उस दिन बोला था कि जब मुझे यूट्यूब से पैसे आएंगे तब उस पैसे से मैं क्या करूँगी और एक बात जब मैंने वो एडसन वाला वीडियो डाला था ना तब एक किसी ने मुझे कमेंट किया था मैं नाम नहीं लूँगी किसी ने मुझे कमेंट किया था उस दिन मुझे सिर्फ एडसन पिन ही आया था पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आया था तरी पण लोग असे कमेंट करतात ते तुमको सांगता हूँ किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अब तुम भी पैसे के बारे में बोल दो अब तुम ये ले लो वो ले लो फ्रिज ले लो ये ले लो वो ले लो भोपा वो धागा वो लोग ऐसे कमेंट करतात उस दिन मैंने पेमेंट के बारे में कुछ बोला भी नहीं सिर्फ मैंने एडसन के बारे में बोला है जब मुझे $100 थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाएंगे तभी मुझे यूट्यूब से पेमेंट मिलेगा तो थोडा आवडना पैशाच्या बद्दल ते उलयल्ले बीन ते थोडा आवडना पण हांवें तुमकां सांगू ना म्हाका कितले मेळ्ळा बी म्हणून आनी हांव दुसऱ्या लोकां भशेन न्ही की आयज म्हाका पयशे मेळ्ळे आनी हे घेतले ते घेतले ना आज मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है उसके बाद वो भी मैं थोड़ी बात आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी क्योंकि ऋतिक को मुझे कभी भी नहीं बोला है कि तू काम पे जाओ कामाक वच घरा मातशें कितें हेल्प जातले काम खातीर जॉब पळय कांयच ना यूट्यूब भी स्टार्ट करने से पहले ना मुझे उसने बोला था कि पळय तुका यूट्यूब स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार तू कर उस पर भी उसने मुझे फोर्स नहीं किया था तो मैं घर बैठकर बोर हो रही थी अभी ये भी बड़ा हो गया है तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं और व्लॉगिंग मैंने व्लॉगिंग ही क्यों चुना तो जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी ना तब हम लोग वो वीडियो देख सकते हैं म्हणजे पहिले आम्ही कसे असलेले कसे रावताले किती खाताले खंय भोंवताले तो वो एक मेमोरी रह जाएगा तो मैं कभी सोचती नहीं कि मुझे व्यूज़ कितने आ रहे हैं कमी आता चढ़ता ना लाइफ में जो कुछ मैं कर रही हूँ दिन में खंय वयता आमी कितें करता आमी बस वही डाल रही हूँ कुछ ऐसे झूठे मोटे व्यूज़ नेपा लागून कितें तरी घातले व्यूज़ म्हाका जायना व्यूज़ के लिए मैं यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया है एक मेमोरीज आमकां मेळटले फाल्यां पळोवपाक ताका लागून हांव एक व्हिडिओ स्टार्ट केला जितले मेळटा व्यूज़ तितले हांव हॅप्पी आसा आतां पर्यंत हांव हॅप्पी आहा जितले म्हाका व्यूज़ मेळटा व्यूज़ में जितने व्यूज़ अभी तक मिल रहे हैं ना मैं उससे बहुत ही खुश हूँ ओके जो ही मेरे लाइफ में हो रही है ना बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ओके तो ऋतिक पापा ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है कभी ऐसा फोर्स नहीं किया कि तू यूट्यूब स्टार्ट कर पैसे मेळटले ना तो कोविड के टाइम पे ना हम लोगों ने बहुत ही सफ़र किया है सिर्फ हम ही नहीं बहुत लोगों ने सफ़र किया है
तभी ना ऋतिक पप्पाने आम्ही दिखाया नहीं की बाबा अभी काम नाही आहे, आता कसे करपाचे, और इस घर का लोन है, बहुत ही बड़ा लोन है, तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है उनके सर पे. ते आमकां दिसना, ते म्हाका इतलें कळना कित्याक हांवें लोन घेवंक ना न्ही, हांव घरा आसता. जेणे कोणें लोन घेतला पळय तेंकांच तें कळटा कित्याक. आनी आमचें काम अशें आहा की बिजनस एक इवेंट येयल्या मात आमकां घरा पयशे मेळटा. आप समझ रहे हो ना, इवेंट येयल्या मात आमचें घर चलता, इवेंट ना जाल्यार कांय ना. सो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कोविड के टाइम पे, पर ऋतिक पापा ने ना कभी भी ऐसे दिखाया नहीं कि बाबा आता कितें जातलें. टेंशन ऑब्वियसली काम ना वाला टेंशनच नहीं. और अगर हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं तो ऑब्वियसली पेमेंट तो चालू रहता है. इवेंट तो नहीं था, मतलब 2 साल तक इवेंट नहीं था कोविड के टाइम पे. मतलब कसे दीस काढला ते आमकांच खबर. पण ऋतिक पप्पांनी केन्ना आमकां कशें हें करून दाखोवंक ना, राग करून दाखोवंक ना. घरान बसून घरा आसतालो तो, हांसून हांसून उरतालो. तो वो एक बड़ी बात है. आतां देवान एक सुखरूप एक कोविड गेले, टेंशन ना. आतां कोणाक आनी परत अशें जावंक जायना, कोणाक आसा आमकांच न्ही सगळ्यांक. आनी अशें परत दीस येवंक जायना, ते देवा कडेन मागता. सो तो तब मैंने सोचा कि चलो घर बैठ के क्या करेंगे, एटलीस्ट एक सगळी जाणां यूट्यूब स्टार्ट करता, ते भी स्टार्ट करिए आम्ही. पोया म्हणते करून झाले ना जाओ. तब मैंने कुकिंग का स्टार्ट किया था. उसमें मुझे उतना कुछ सक्सेस नहीं मिला. बाद में ब्लॉगिंग चल लस दिसूनी, लोक कितें म्हणटा म्हणून स्टार्ट केलं हांवें. तो आज आप लोगों की हेल्प म्हणजे तुमकां तुमची हेल्पूच ते अशें समजून घेवपाचें. आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो ना, आज यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ. कितले आसूं ते यूट्यूबांनी, कितले आसूं जितले आज म्हाका मेळ्ळें, हांव हॅप्पी आसा. तो उस टाइम मैंने आपको बोला था एडसन, जब मुझे यूट्यूब से पेमेंट आएगा तो उस पेमेंट का मैं क्या करूँगी. एक्चुअली मेरा प्लान कुछ अलग था. वो मेरा प्लान था कि जो जो भी अभी यूट्यूब से मुझे पेमेंट मिलेंगे ना, उस पर मैं इस घर का होम लोन तो मैं नहीं दे सकती हूँ, उतना मुझे नहीं मिला है. इसलिए ऋतिक के लिए स्कूल का फ़ी हो या घर का रेशन का हो, उसमें मैं खर्च करूँगी, ऐसे मैंने ऋतिक पापा को बोल दिया था. पर ऋतिक पापा ने बोला नहीं. तो ऋतिक पापा ने मुझे एक प्लान बोला है, तो वो प्लान में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो मुझे आप कमेंट करके बोलना है. ओके, वो प्लान जो मुझे ऋतिक पापा ने बोला है वो कैसा है. तो वो बोल रहे थे कि जो भी अभी यूट्यूब से अभी पेमेंट आ जाएगा, तो मुझे अभी ना 3 मंथ का मिला है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने का है ये पेमेंट. तो ऋतिक बाबाने बोला है की आता जितले आमकां यूट्यूबासून पयशे येतले पळय, आतां स्टार्ट जाले म्हाका, आतां येतले, आतां गेल्या 3 महिन्याचे येयले, आतां ऑक्टोबरचे येतले, आतां सप्टेंबरपर्यंत येयला म्हाका, आतां ऑक्टोबरचे येतले. तो ऋतिक बोल रहे थे कि अभी जितले आता यूट्यूबासून आमकां पेमेंट येतले पळय, उस पेमेंट को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, वो वैसे के वैसे ही बैंक में रहने दो, फ्यूचर सेविंग के लिए वो हमारा सेविंग होगा. क्योंकि ये भी पैसे हम लोग खर्च करेंगे और ऋतिक पापा का जो अर्निंग है वो भी खर्च करेंगे ना, तो सेविंग क्या हो जाएगा. दोनों सायडी आम्ही खर्च करत रावले जाल्यार सेविंग काय जावचें ना. तो म्हणटा युट्यूबातले आतां जितले आमकां पयशे येतले पळय ते आमी तशेंच बँकेन दवरया, ताका हात लावप ना, ते आमची फ्यूचर सेविंग. क्योंकि अभी हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना है. आज एक कोविड आ गया है, कल पता नहीं और क्या आ जाएगा, है क्या नहीं. तो उस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, तो वैसे वैसे ही बैंक में रहने देते हैं. तो कहीं जाके ना मुझे वो आइडिया ना अच्छा लगा. तो ऋतिका बोल रहे थे की तुका कितें जाय, कितें शॉपिंग करपाक जाय, की सामान जाय, हांव दिता, तू फक्त ते पयशे मात तू हात लायनाका, तशेंच बँकेन दवर, ते एक फ्युचर सेविंग. कितले येवनी म्हयन्या यूट्यूबातल्यान कितले येवनी, ते एक सेविंग. सो मुझे वो आइडिया अच्छा लगा. तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा. ओके, तो अभी यूट्यूब से पेमेंट आने से पहले ना ऋतिक बाबा मुझे कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए ना कमी नहीं किया है. जो मैं मांगती हूँ ना वो देते थे. ओके, कांयच कमी करूं ना. कोविड टायमार सुद्दां ना आतांय ना, कांयच कमी करूं ना. कितें खावपा आसूं कित्याक तुमी पयलें आसतलें बरोबर आमकां हाडून घरा हाडटा तो, ना म्हणना. जो मुझे चाहिए ना मैं ऑर्डर करती हूँ सब कुछ, कभी किसी ना नहीं बोला है. आणि कितले खर्च केला, कितें हाडला, केन्नाच विचारूंक ना. सो वो मुझे आइडिया अच्छा लगा. तो मैंने बोला ओके, तो उस पैसे को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, वैसे रखते हैं सेविंग के लिए. और आगे भी हमें सोचना है, आगे भी बहुत ही हमारा म्हणजे फुडें भी आमचे खूप दीस आसा, है की नहीं. ऋतिक के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं हो सकते, है क्या नहीं. चेडो आसा म्हणून आम्ही त्याचे डिपेंड राहू शकना. वो ऋतिक बाबा हमेशा बोलते हैं चेडो आसा म्हणून आम्ही ऋतिकाचेर डिपेंड राहू शकना फुडें, तो आमकां पळयतलो की ना. सो तितले आम्ही आतांच सेविंग करून दवरुया. तो वो मुझे आइडिया बहुत ही अच्छा लगा. तो मैंने सोचा है कि यूट्यूब पैसे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी. और आप लोग बोलेंगे उस दिन दिवाली को शॉपिंग किया है, तो उस दिन दिवाली का शॉपिंग का जो भी खर्चा हुआ है ना, ऋतिक पप्पा ने अपने म्हणजे अपने पॉकेट से दिया है, माझे यूट्यूबातले पैसे त्यांनी देऊ ना. ओके, तो आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा. तो मैंने बोला हाँ वैसे ही करते हैं. प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए आइडिया कैसा है. तो लास्ट टाइम किसी ने मुझे कमेंट किया था ना, उस पेमेंट से आप ये ले लो वो ले लो, तो मैं आज उसको बोल देती हूँ मैं मेरे यूट्यूब के पैसे से कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ. सेविंग है मेरा. यूट्यूब का जो भी अभी पैसा आएगा ना वो सेविंग होगा मेरा.
वो आगे के लिए हम लोग सोच रहे हैं। और यूट्यूब का अभी अर्निंग जो मुझे आएगा अभी वो सिर्फ सेविंग होगा, उससे मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, 1 रुपया भी वहाँ से मैं नहीं निकालूंगी, अभी बैंक में है वो। बरे हाँ, इफ ते पैसे हातीन मिळाली तर खर्च आता बँकेन उरल्याने बरे, कोण काटणार बँकेन। ओके, तो यही बात थी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और मुझे ना वो दसरा के दिन ही आ गया था, मतलब अच्छा दिन था उस दिन, है क्या नाही। और इथं पप्पानी ज्यांना कितें पैशाबद्दल कितें डिसिजन घेता न्ही ते सुद्दां ते सारकें आसता। खंय आसूं, खंय सेविंग घालपाक जाय, म्युच्युअल फंडाक घालपाक जाय, LIC बिलायसी, उसका जो डिसिजन रहता है ना बहुत ही अच्छा रहता है। आणि आतापर्यंत सक्सेस झालेला असा, बरं झालेलं असा, काय खंयसर लॉस ना काय ना। तो मुझे भी ये अभी आइडिया जो बोला है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो सुबह में क्लीनिंग करते वक्त ना मैंने पहले वाली वीडियो में मुझे फर्स्ट स्टार्टिंग में ना मैंने वो ब्लैक कलर कुछ पहना था, उसके बाद मैंने ये पहना है, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा जो ब्लैक कलर जो पहना था ना वो थोड़ा शॉर्ट है, वो मेरा पैर जो है दिख रहा था, तो मका असले भी दाखवपाक आवडना। तो मैं ना वीडियो निकालती हूँ ना, जब भी मैं चेक करती हूँ कहीं पर कुछ दिख रहा है क्या, सब वो जो ना वो जो ब्लैक कलर मैंने पहना था ना वो थोड़ा शॉर्ट था, तो वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था वीडियो में, इसलिए मैंने ना वहाँ जाके ना वो चेंज किया है कपड़ा। क्या कपड़े कुछ क्यों चेंज किया है, क्योंकि वो वीडियो जो है पुराना है कि नया है, आप लोग ऐसे सोचेंगे, नहीं आज का ही वीडियो है, मैंने सुबह वो और कपड़े पहने थे, तो थोड़े वीडियो में थोड़ा शॉर्ट दिख रहा था, इसके लिए मैंने वो जाके चेंज किया है। ओके ना, कैमरे के सामने ना ठीक ठाक लगना है। ओके, ऐसे कुछ गलत कुछ भी मुझे नहीं दिखाना है, वो मुझे अच्छा लगता भी नहीं है। ओके, नहीं तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और लोगों का कमेंट भी बुरे बुरे आ जाएंगे। तो आज तक ना मुझे किसी ने भी ना बुरा कमेंट किसी ने भी नहीं किया है। अभी 1 साल हो चुका है मेरे यूट्यूब को, कोणेच म्हाका अशें वायट अशें कोणें कमेंट बीन करूंक ना, कित्याक हांव अशें काय वायट करत ना, काय वायट काय दाखयत ना। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। जो अभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे सब लोग मेरे अच्छे हैं, बड़े बड़े कमेंट करता, सभी लोग ऋतिक को बहुत ही प्यार करते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। रे बड्डे गेल्लो तू वेळा करूचे, बड्डे गेल्ले आम्ही ना कित्याक मम्मी ना वो ना वीडियो सभी को पसंद आया है, विराट कोहली का। ओके, तो अभी आएंगे ऋतिक पापा, हम जाएंगे खाना खाने बाहर। ओके, हाँ दले आज मुझे थाली खाना है, फिश थाली। फिर चले गए। और ग्राइंडर जो है ना उसका मैंने उद्घाटन नहीं किया है, टाइम होता ना, तो उसने मुझे बोला था कि यूज़ करने से पहले ना एक चावल जो है ना उसको पीस के फेक देना है, मतलब तांदूळ भिजत धरून म्हणजे वाटून नहीं त्या उडे म्हटला, म्हणजे एक 1 टाइम यूज़ करना है उसको। और कुकर मैंने कल चावल बनाया था, और कल ना थर्सडे है और मैं कल कुछ खीर बनाऊंगी उस कुकर में, बहुत ही टेस्टी बनती है। कल मैं वो शेयर एक्चुअली मुझे आज शेयर करना था, पर आज हमारा प्लान हो गया है बाहर जाने के लिए, तो कल मैं शेयर करूँगी। ओके, आप लोगों को फिर से एक बार मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करिए। ओके, और आप लोग बोलेंगे कि मैंने अमाउंट नहीं बोला, नहीं, यूट्यूब पे ना ऐसे अमाउंट कोई कोई बोलता नहीं है, जो कोई बोलता होगा ना उनको बोलने देते हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। एक्चुअली पेमेंट कितना मिलता है यूट्यूब से ना, कितना पैसा मिलता है ना, ये एक्चुअली कोई बताता भी नहीं है। ओके, तो इसके लिए मैं भी नहीं बताऊंगी, और ये किसी किसी को ना पसंद भी नहीं है, ऐसे पैसे के बारे में बोलेंगे ना तो कौन आवड़ना, तो उससे अच्छा है कि ना बोले तो ये अच्छा है। पर मैंने आपको बस एक बात बोल दिया है कि मुझे यूट्यूब से पेमेंट आना स्टार्ट हो गया है। तो अब बज चुके 1, तो रेडी हो जाते हैं, अभी जस्ट आएंगे ऋति पापा, तब आप लोगों से मिलवाती हूँ। रेडी झाला होता। तो रेडी झालो, नाऊन रेडी केलं। नाउन रेडी झालो, तो मैं अभी तक नहीं हूँ, जब मुझे जाना है, शावर लेना है और उसके बाद में रेडी हो जाती हूँ। तो जस्ट रेडी हो चुके हैं, और ये जो है ना मेरा आज ये नया है, न्यू है। आवडलं। तू ओढ़, तो बहुत टाइम हो चुका था इसको, वैसे ही था कपड़ में, तो सोचा आज पहनते हैं। ओके, तो ऋति पापा नीचे रुके हैं। ओके, चलिए चलते हैं। पॉइंट है ना बहुत ही अच्छा है, और कल रात को जोर की बारिश हुई थी और गड़गड़ो सारको, लाइटनिंग गड़गड़ो मेरे, ये देखिए आ गए खंचे गाडी कार की बाय करूया, किती बडबडटा भितर बसून, किती बडबडटा भितर बसून, आवच म्हणतोय ना, असं मध्ये हांवें कपडे घातलेले बरें ना दिसता, कि चूज इनका ही था, ये मेरा चूज नहीं था, इनका चूज था। तो वहाँ पे मैंने डाल के देखा था शॉप पे, मैक्स में घेतले। अरे माझे लुक दाखवते लोकांक, देखिए तो ये रहा मेरा आउटफिट, ये ऋतिक पापा का चॉइस है, जुडियो से मैंने लिया था, फर्स्ट टाइम मैं पहन रही हूँ आज, क्योंकि आज दिन ही ऐसा है क्या नहीं। तो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ऐसे वाले ड्रेस जो है ना मैं पहली बार पहन रही हूँ, सेम टॉप सेम कलर के पैंट, तो कमेंट करा। बता चल या नहीं, तो चलो
ऋतू मम्मी कशी दिसता बोले ना बरं दिसणार काय पळय जलन हो रे लोक जलन चॉम्बी जोम्बी जोम्बी चला लाइट बंद गेले नाही सुबह से लाइट सुबह से लाइट जा रही है क्योंकि कल ना जोरों की बारिश हुई थी हवा वगैरह आया था ना गड़गड़ो ओके चल तो हम आए हैं मॉल दी गोवा ऊपर ना एक रेस्टोरेंट है ओके हमारा जो कि फेवरेट है रिट्स क्लासिक तो वहाँ पे जाएंगे आज खाना खाने हाँ तो वहाँ पे खाना खाएंगे आज क्योंकि वो जो रेस्टोरेंट रिट्स क्लासिक और वर्कशॉप ये दो हमारा फेवरेट है तो बहुत टाइम हो चुके थे यहाँ पे नहीं गए थे तो सोचे चलो आज यहाँ पे जाते हैं ये और ऋतिक पापा ना वहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं खंय वच कोण लोक मेळटात तू प्रायम मिनिस्टर जाला बरी दिसता लोक तुका वोट करतले कोण ओळखतो ना वाव यहाँ पे कुछ सेल है नहीं झाड़ पर कितने बड़े हाँ वाव यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स आए हैं ये पोए गुलाब पोए पिंक है रेड है वाइट है येलो है बड़ा नहीं ऐसे वाले हैं मेरे पास वाव ये देखिए इसके जो पत्ते हैं ना बहुत ही थिक है दाट हा नहीं प्लास्टिक नी और ये भी अच्छा है आणि हे आमगे राहा तुका बड्डेक दिल्ले ऐकता और ये देखिए बहुत ही अच्छा है वाव ये पण और दिवाली को दिया वगैरह वहाँ पे है पितळीचे नाही हाँ पित्तल बेडशीट है तो बेडशीट वगैरह है और यहाँ पे कुछ नहीं ये तुका नहीं है एक गलसांग है और साड़ी कैसार बनपाग और ये ना बहुत रियल दिख रहा है यहाँ कितले 150 नहीं बहुत ही अच्छा है कोण आमाडो भी घालता पण तांकां बरें वा हांगा पळय तो कॅन्डल दवरपाचें वॅक्स ते पूरा वैक्स का वैक्स वैक्स का है तो पहले ना पेट पूजा करते हैं जोरों की भूख लगी है बाद में शॉपिंग वगैरह कुछ लेना है ना वो बाद में लेते हैं फिर चलियो यो पहले झोपा गया तो यहाँ पे देखिए लोटस बड़े करने डेकोरेशन तो ये ना मॉल दी गोवा में ना नया ओपन हुआ है हाउस ऑफ फियर्स ये भी तो स्कैरी असतले तू या आम्ही नहीं बाबा मुझे नहीं जाना है भीतर उतर में हार्ट अटैक लेके आतले बच्चों को अलाउ नहीं अंदर जो अंदर ना बहुत स्कैरी होता है 200 पर पर्सन आओ असना आओ पैसा ये देखिए आया ये देखिए यहाँ पे खड़ा है तो ये रहा फूड कोर्ट रश आणि आईस वेटिंग लिस्ट पे है सगळं फुल झाला टाइम झाला 2 झाले फुल असं रावला आम्ही तो जब भी आपको यहाँ पे आना है ना रिट्स क्लासिक में 12:30 को येऊन जाय नाही तर ना अगर अभी 2:30 न्ही 2:30 वगैरे येयले न्ही तुमकां लायनी रावचें पडटा मी इतलें रश आसता आयज तरी सोड सैटरडे आणि संडे पर संडे को ना थाली नहीं मिलती यहाँ पे बस मंडे से सैटरडे तक थाली मिलता है तो आज हम लोग थाली लेंगे तो हमने ना चौड़क फिश थाली ऑर्डर किया है और स्क्विड्स बटर गार्लिक सॉरी प्रॉन्स बटर गार्लिक ओके और यहाँ पे ना थाली में ना जो प्रॉन्स करी होता है ना वो बहुत ही टेस्टी होता है मतलब अलग ही लगता तो इसके लिए ना बहुत टाइम हुआ था यहाँ पे नहीं आए थे तो सोचा आते हैं और आज मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ मम्मी ना होगा और ही सेलिब्रेशन होगा आने ही हो पाचा मैंने बोला था ना पणजी में एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाना है हमें तो मैं नाम नहीं बताऊँगी वो नया ही ओपन हुआ है तो वहाँ मुझे जाना है तो जब मम्मी आएगी ना तब हम जाएंगे 12 नवंबर को ना रेहान आ रहा है दुबई से
तब और सेलिब्रेशन होगा डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल फोर्थ नहीं सेलिब्रेशन होगा। और 12th को पहुंच रहा है गोवा, तो जाएंगे कहीं घूमने वगैरह हम लोग जाएंगे, देखते हैं घूमने जाएंगे मतलब वो आते फ्री देखते हैं। मैंने बोला था ना, अभी देखिए भीड़ देखिए कितना है पीछे, बस दाखो ना वेटिंग लिस्ट बरं ना आम्ही बिगिना आले मशे। यहाँ पे है स्क्वीड्स बटर गार्लिक प्रॉन्स हमारा थाली। तो मैं आपको दिखाती हूँ थाली में क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पे है राइस है, और ये जो फिश है ना चौना फिश है, सिर्फ चौना की था आणि कंचा से पापलेट, तो पापलेट नहीं लिया हम लोगों ने। और ये है प्रॉन्स करी, रा ये प्रॉन्स करी है, और ये सब बांगड़ाचे की रहा है, और ये तीसरे हो आंबोटी, और यहाँ पे ना भिंडी की भाजी है, किशमू और शॉलकड़ी, और ये है खीर। तो ये रहा आज का थाली। तो जस्ट हमारा खाना हो चुका है, पॉट एकदम फुल झाला आमचे। एक्चुअली मुझे लेना था कैरेमल पुडिंग, और जगह नहीं है स्टमक में, और उस थाली में ना एक मिसिंग था, फेवरेट मेरा फेवरेट, हम सभी का फेवरेट है क्रैब नहीं उसमें, और थाली में ना क्रैब रहता ही है, पता नहीं आज क्यों क्रैब नहीं था उसमें। और जो फिश है ना चना फिश बहुत ही फ्रेश था, इसने खाया। और तारले आंबोटी बहुत टेस्टी था, और एक बांगड़ा का कुछ था उसमें, वो भी अच्छा था बांगड़ा, और सारे फिश जो है ना फ्रेश थे, और किशमुर भी, और खाना जो है ना बहुत टेस्टी है। प्रॉन्स करी था आज, तो उसके अंदर आज कुछ भी नहीं था। नॉर्मली ना जब प्रॉन्स करी में ना भेंडी या फिर ड्रमस्टिक मोड़े असता है काय ना, क्रैब को मैंने बहुत ही मिस किया। तो लेना चाहते थे क्रैब, एक्स्ट्रा क्रैब मसाला, और ना स्टमक जो है ना फुल हो चुका है, तो मैं वेस्ट था नहीं। बहुत ही अच्छा है खाना, आप आइए यहाँ पे रिट्स क्लासिक, इनका ना यहाँ पे है परवरी में है, पणजी में है, पणजी 2 ना नहीं रिट्स क्लासिक, पणजी 2 असा रिट्स क्लासिक। इनका जो करी है ना प्रॉन्स करी बहुत ही टेस्टी है। हो गया हमारा खाना खा के, अब चलते हैं घर के। प्रॉन्स बटर गार्लिक लिया था 450, फिश करी राइस चौड़ा फिश थाली है ये 314, और एक्स्ट्रा राइस लिया था 50, बस इतना ही लिया था। और ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने कुछ भी नहीं लिया था, गर्म पानी लिया था। तो फिश करी राइस थाली है 314 रुपया। प्रॉन्स है ना मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि प्रॉन्स के जो साइज़ है ना बहुत ही छोटे थे, पर टेस्टी था। बड़े दिसले लिफ्टिंग कोण नामित खाली इतने बड़े लिफ्ट में बस हम तीनों। कशा असले पाटी फॅन्टॅस्टिक रे, स्टमक फुल व्हावा, स्टमक अवस टक्कर ॲक्सिडेंट झालं ॲक्सिडेंट व्हेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए ज्वेलरी बरं आहे नाही, आता असलेच घालपाचे आर्टिफिशियल, भांगराचे कोण घालता, भांगर कितले मारत हय न्ही, असले घालपाचे। दिता काढून, दिता काढून ते हार बीन बरोबर आहे। हा ओरिजिनल आयडिया आहे ओबे हो आता ओरिजिनल हाड टाकय। आता त्यांनी स्मार्ट बाजाराने एक बेस्ट एक राऊंड मारूया, असं असे बरं आहे नी। हाँ तिथून घाल पाहिजे आपण बरं आहे नी। ऐसे स्टार वाले ना हमारे पास है, क्रिसमस के टाइम पे लेके आई थी, ऐसा हम गए थी दवर। हाँ तो ये सारा जो है ना फ्रूट सेक्शन है, और वहाँ पे सारे ना वेजिस है। तो आज वाटरमेलन देखिए 17 रुपया केजी, तो अच्छा है ये। और नारियल भी बहुत सस्ता है, तो मैं यहाँ से लेके जाऊँगी आज नारियल। और प्याज है 65 रुपीज़ केजी, और टोमेटो वगैरह, टोमेटो 30 रुपीज़ केजी टोमेटो। और यहाँ पे देखिए बनाना, फर्स्ट टाइम पहला मैं। तो जस्ट घर पहुँच गए हैं, और मैं दिखाती हूँ मैंने स्मार्ट बाज़ार से क्या क्या लिया है। तो ये वाटरमेलन तो 17 रुपये केजी, तो ये पडले आमका 97 रुपीज। काढ ना सगळे हो पळय, काढ लागलो काढपाक, आणि काय ना भितर
तो ऋतिक के लिए चोकोस और ये जो शेल आणि लाईट दिवाळी कांदे आणला आणि हे आणला नारळ बरं पडलं 23 रुपीज़ आणि एक फ्लावर बस. तो बस इतना ही है. ओके, तो शाम को जाएंगे पणजी, तो उसका व्लॉग अलग आएगा. नहीं तो इसमें अगर मैं डालूंगी ना लंबा हो जाएगा. और बोल रहे थे की रात को लाइटिंग वगैरह सब कुछ करेंगे. आकाश कंदील भी लगालता काय आज होया वो बोल रहे हैं पर होगा नहीं. तो पणजी येता म्हणून सांगले आमकां 8-9. ओके, तो आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. व्हिडिओ आवडला झाला प्लीज़ व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्हिडिओ में. तब तक के लिए बाय, टेक केअर. बाय फ्रेंड, लव यू फ्रेंड्स. तुझे मरे दात दिसतं फक्त. बिगडा येऊ म्हणून सांग दातात. मिंदी तर चलिए बाय.